जी अनवर साहब बताइएगा कि अमेरिका की इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन है इस पाक भारत तनाज़े में, अमेरिका किस तरफ खड़ा है आपके ख्याल में? देखा, अमेरिका बड़ी संजीदगी से मामले को यहीं रोकने की कोशिश कर रहा है और वो जब से मामला शुरू हुआ है अमेरिका इन्वॉल्व है। कल एक ब्रीफिंग में यानी ये जो अटैक्स हुए थे उससे तकरीबन 1 घंटा पहले पूछा गया था इनकी जो तर्जुमान है टैमी ब्रूस से, तो सब इन्होंने ये कहा था कि हम ना सिर्फ इसको दूर से देख रहे हैं बल्कि हम इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रोकने की। मुझे लगता है कि जो इंडिया का की जो अटैक्स हुए हैं, आप देखें पहले उन्होंने 10-15 दिन पहले बता दिया कि वो अटैक्स करेंगे और किस किस्म के ठिकानों पे करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया कि जो बकौल उनके दहशतगर्दी कहते हैं। उसके बाद जाहिर है एक बात बहुत ऑब्वियस सी थी कि अगर वो अड्डे थे भी, जो कि हमारा कहना कि जाहिर नहीं थे, लेकिन अगर वो थे भी तो वहाँ जो लोग थे वो मूव कर जाएंगे। तो उससे ये लगता है कि ये कैलकुलेटेड मूव थी जिसमें भारत की हुकूमत जो अपनी आवाम को सेटिस्फाई भी कर ले और पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा नुकसान ना हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़े कोई बड़े पैमाने पे। और अब देखें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है वो ये हुई है कि अब फ्रांस ने CNN को ये कंफर्म कर दिया कि हमारा एक तैयारा तो डेफिनेटली गिरा है और शायद दूसरा भी गिरा है। तो जब इस तरह की कंफर्मेशन के बाद पाकिस्तान को भी एक जवाब मिल जाता है कि हमने टिट फॉर टैट जवाब दिया, अब इस मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश है, जैसे कि सेक्रेटरी आपने देखा कि सेक्रेटरी रूबी जिनके दफ्तर वजीर खारजा उन्होंने बात की हमारे NSA से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और दोनों से उनका यही पैगाम था कि इस मामले को यहीं रोक दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज दोबारा अपील की कि कोई मजीद मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ना करें। तो मेरा ख्याल है सारी बैनुल अक़वामी कोशिश है और उसका अमेरिका की बैकिंग भी है कि मामले को बस यहीं रोक दिया जाए। तो ये बैनुल अक़वामी कोशिश जो है आपके ख्याल में ये जिस तरह का अटैक किया इंडिया ने, ये उससे पहले भी इतनी ही शिद्दत से जारी थी या नहीं थी? अब ये एक रूम दिया जा रहा था इंडिया को कि ठीक है वो अपनी फेस सेविंग के लिए जो है ऐसा एक कैलकुलेटेड मूव कर लें, और अब जब वो हो गया है तो अब जो है वो एक शिद्दत से जो है वो उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि अब बस अब यहीं रुक जाना चाहिए दोनों साइड्स को। बिल्कुल ऐसे ही लगता है तो यही है। आप देखें जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले से ऐलान कर देना टारगेट्स का और उसके बाद ये ज़ाहिर उनको एक वादा इशारा है कि आप तो अगर वहाँ थे भी तो वो मूव आउट कर गए, और अगर नहीं थे तो फिर उन्होंने ऐसे टारगेट्स चुने जहाँ कोई नहीं था, जहाँ कम से कम नुकसान हो। तो जो नुकसान हुआ वो सिविलियंस को हुआ है जिसको उन्होंने टारगेट किया, और वो बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। वो थी मौलाना मसूद अजहर की फैमिली, जिसके बारे में उनका भी ख्याल है कि उस पर पाकिस्तान इससे ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा कि उससे पाकिस्तान की पे बड़ी बदनामी होगी कि पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि हमने वो जो तैयारे का अगवा था और जो कुछ भी हुआ था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान डिस्टेंस रखना चाहता है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये पहले से भी बैनुल-अक़वामी दबाव था और अब मजीद बढ़ गया है कि बस इसको यहीं खत्म कर दें। जी अनवर भाई बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने भी बात की और हम भी ये कह रहे थे कि शायद आपसे पहले कि शायद ये बेस्ट इस वक्त समझा जा रहा है कि जो सेनर वैसेज हैं कह रहे हैं कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो हैं इस पे आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें कि पाकिस्तान ने भी अपनी रात की बैटल में बड़ा खौफनाक उनका अटैक था उसको रिपल्स किया, और उन्होंने उसके बाद उनके 2 जहाज़ जैसे बताया जा रहा है कि फ्रेंच इंटेलिजेंस कह रही है कि गिराए गए हैं, एक का तो कन्फर्म है, दूसरे का भी वो कह रहे हैं। तो उसके बाद ये पाकिस्तान भी समझता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो अचीवमेंट है जिसकी प्राइम मिनिस्टर बात कह रहे थे। लेकिन हम ये अभी थोड़ी देर पहले ये पाकिस्तान के DG ये जो है ये ISPR वो अभी भी बात कह रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड, हम अपने टाइम पे और अपनी इस चीज़ों पे करेंगे। तो क्या समझा जाए फिर ये अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के उन टेलीफोन कॉल्स टू NSA पाकिस्तान इंडिया, या आज वो भी मिले अमेरिकन सफ़ीर हैं जो एक्टिंग वो भी मिले हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी साहब से, बाकी दुनिया के ममालिक भी जोर लगा रहे हैं। सो क्या समझा जाए, पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं कि हमारा ख्याल है कि हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारी ज़्यादा मतलब लोगों के वो जाने गए हैं, सो वी विल रिस्पॉन्ड। तो ये इन मतलब अमेरिकन की फिर कोशिशें कामयाब तो नहीं हुई। नहीं, मेरा ख्याल है कि DG ISPR वही कर रहे हैं कि इस वक्त वो समझ लें पाकिस्तान
प्रेस ऑफिस का काम कर रहे हैं। और जंगों में जो मिलिट्री प्रेस ऑफिस था वही प्रेस ऑफिस को, तो जब तक जो सियासी लीडर्स हैं वो मामले को हल ना करें उस वक्त तक तो यही बयान देना चाहिए कि नहीं हम पूरी तरह तैयार हैं और हम बदला लेंगे। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो जाहिर है उस मौके से पीछे हट जाएंगे। अभी तो जो वो कर रहे हैं वही करना चाहिए। तो फिर इसका क्या, अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है अगले 1-2 दिनों में या वट एवर टाइम में, और इंडिया फिर रिस्पॉन्ड करता है, वो वहां से अटैक करते हैं, तो ये वर्ल्ड कैसे रोकेगी फुल स्केल वार जिससे सारे डरते हैं? नहीं रोकेगी जी, नहीं रोकेगी और बहुत खौफनाक हो जाएगी। एक बात आप ध्यान रखें, 65 और 71 वॉर में इस बात पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तारीफ की जाती है हर जगह। जब मैं एमए जर्नलिज्म कर रहा था उसमें हमारे प्रोफेसर ने 90s में अर्ली 90s में बात पढ़ाई थी और सिखाया था कि देखें कि किस तरह जंग में भी बहुत सारी ह्यूमन कंसर्न होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। मतलब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और उनके दोनों को पता है किसके डैम्स कहाँ हैं, और अगर उसको तबाह कर दिया था बहुत तबाही मचती, लेकिन दोनों में से किसी ने उन डैम्स को टारगेट नहीं किया। एक छोटा सा जो अब हुआ है सिलसिला, आप नीलम पे जो डैम बना रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं, मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर गोला एक इशारा भी शायद इंडिया ने दिया है या शायद गलती से लग गया है, इसका तो कुछ नहीं पता। लेकिन ये अगर इशारा भी दिया तो बात वाज़ह है कि अगर जंग बढ़ी तो ये भी टारगेट्स होंगे, अगर ये टारगेट्स होंगे तो बड़ी तबाही मचेगी दोनों तरफ। तो ये चीज़ हमने अभी, आपने जो अच्छी चीज़ बताई है कि हमने माजी की वार में ऐसा नहीं किया, तो मैं भी बात कह रहा था इनसे रबिया से कि माजी में एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि दोनों ममालिक जो है डिस्पाइट 3 वार्स हमने सिविलियंस को कभी नहीं अटैक किया, ना इंडिया ने किया है ना पाकिस्तान ने किया है। अब आप समझते हैं ना कि जितना हेट्रेड लेवल बढ़ गया है इंडिया में हम देख रहे हैं, और जिस तरीके के भावलपुर में स्पेशली जो आया है, यहाँ पे हमने देखा कश्मीर में भी हुआ है, तो वो इससे वो चीज़ से हटते जा रहे हैं। हालांकि उनकी स्टेटेड पॉलिसी यही है इंडिया की, मैं सुन रहा था कि हम सिविलियन को अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं हम जो कैंप हैं या इस तरह की ट्रेनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको करेंगे, लेकिन कैजुअल्टीज जो सिविलियंस की हो रही है, तो आप समझते हैं कि इस दफा सिविलियन बचे रहेंगे कि या अगर जंग बढ़ती है तो फिर सिविलियंस भी उसमें ये लपेट में आ जाएंगे दोनों साइड पे? बिल्कुल, और अगर वो हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब है, दोनों के पास कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अगर आप एक मिसाइल चल गया तो उसको रोक लें, एक बम गिरा दिया तो उससे बचा लें। तबाही होगी और बहुत खौफनाक होगी। अच्छा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर चेन एलिमेंट का तकाजा है कि वो इस बात को समझे, और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जो भी टारगेट हैं अचीव करके उसको धीरे रोक दें। अच्छा, अभी आप देख लें कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कॉल्स की हैं, पहले भी की हैं, जंग से पहले भी वो कर रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान से उनके सफ़ीर भी मिल रहे थे, बाकी मुल्कों के सफ़ीर भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी इंडिया से, लेकिन बात बनी नहीं है। जंग फिर भी हुई है, फाइट वो हुई, अब वो फिर भी उन्होंने कॉल्स वगैरह की, आज भी करते रहे, लेकिन फिर भी लग रहा है कभी बात वो नहीं बन रही। तो आप समझते हैं किसी स्टेज पे ट्रंप जो है खुद बात करना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान से भी बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करें, वो कहते हैं मेरे दोनों से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो वो कोई किसी स्टेज पे इंटरवीन करेंगे, ये मामला खुद अपने हाथ में लेंगे? कि बिल्कुल मुमकिन है कि वो एक नॉन कन्वेंशनल प्रेसिडेंट हैं और वो जो खुद ज़ाती तौर पे बेहतर समझते हैं वो करते हैं। अक्सर वो अपने अदारों से मशवरा करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। तो लेकिन मेरा ख्याल है अदारों से भी मशवरे के तो अदारे भी मशवरा यही देंगे। इस वक्त सारी दुनिया को यही एक ही तशवीश है कि किसी तरह ये जंग बढ़ ना पाए, इसको इधर ही रोक दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर जरूरत पड़ी तो सदर ट्रंप भी बात करेंगे। अच्छा, माजी में सर हमने देखा है कि इस तरह के पाकिस्तान और इंडिया जब भी एट द ब्रिंक ऑफ वार गए हैं, बल्कि वो कारगिल पे तो वार ही लड़ी गई थी और भी 2 दफ़ा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है एक्टिवली पहली फुर्सत में इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने अपनी एफर्ट्स किए। बिल क्लिंटन इज़ वन ऑफ दैम। वो ठीक है, हमने उनसे रब्ता किया था, नवाज शरीफ साहब गए थे कारगिल पे, मुलाकात हुई थी और जिसके बाद एक बहुत बड़ी वार उसको अवॉइड किया गया था। लेकिन वो कहते हैं कि वाजपेयी साहब वाज अनदर काइंड ऑफ स्टेट्समैन, वो इसके बावजूद वो अपनी फोर्सेस वापस ले गए थे। मोदी साहब इज़ अ डिफरेंट स्टोरी वो कहते हैं। लिहाजा मोदी साहब जो हैं उनसे कोई बात मनवाना, जैसे अमेरिकन उनसे नहीं मनवा सके कि आप अटैक मत करें, फिर भी उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान जो है इस वक्त उनकी टोन टेनर से लग रहा है कि ये भी शायद ये इंटरनेशनल दबाव नहीं ले रहे कि नहीं हमने मैचिंग रिस्पांस देना है, अभी शायद हमारी कसर कोई रहेगी है जो हम पूरी करना चाहेंगे। तो कितना वेट करेंगे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कितना वो मतलब ट्रंप साहब की इंटरवेंशन, मतलब कौन सा
कोई बेंचमार्क होगा कि यहाँ तक आएंगे तो फिर ट्रम्प साहब ये बात करेंगे, आज आज बात नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इंतजार कर रहे हैं या इंतजार करेंगे। क्या हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हों, उनका ऐलान हो या ना हो, और मेरा ख्याल है जल्द ही ऐलान भी होगा। मैं नहीं समझता कि इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, आप अपने सफारती हलकों से बात करने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा बिजी हैं वो, उनके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, और नजर आ रहा था आना जाना लगा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि इंतजार कहीं भी नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तानी को डिप्लोमेट से आपकी बात हुई जो वहाँ वाशिंगटन में बैठे हमारी एम्बेसी में, कि वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आला तरीन पैमानों पर भी बात हुई, और वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं इस वक्त। तो वहाँ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी क्या कह रही है? क्योंकि सारे वाशिंगटन में तो मेन कैपिटल के तमाम दुनिया भर के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, बिल्कुल। तो उनकी क्या है इस अच्छा, एक बड़ी मैं बताऊँ, आप डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की बात की, तो यहाँ एक बड़ी मशहूर थिंक टैंक की है एलिजाबेथ थ्रेकल जी। उन्होंने जो ट्वीट किया, दो चीजें ट्वीट की, उन्होंने चाइना का रिएक्शन ट्वीट किया और टर्की का रिएक्शन ट्वीट किया। अच्छा। दोनों पाकिस्तान के फेवर में था। तो यानी यहाँ ये भी एक एहसास है कि मतलब पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, ये बात तो ज्यादा बुरी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत नफरतें हैं दुनिया में हर तरफ, तो इस मामले को मजीद फैलाने के बजाय इधर ही खत्म कर दिया जाए। और चूंकि खित्ते में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह के मुकाबले में है, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका कोई अमर ऐसा माने होगा कि अमेरिका अमन की कोशिश ना करे। अच्छा, इस वक्त क्योंकि ये चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार चल रही है, बड़ी सख्त, मतलब हम वार ऑफ वर्ड्स भी देखी है, पेनल्टीज ड्यूटीज भी लगी हैं, कहीं इस ये चाइना का एक रिएक्शन है जो पाकिस्तान के हक में है, इसको ट्वीट करने का मकसद ये तो नहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, वो चाइना जिसके खिलाफ हम ट्रेड वार लड़ रहे हैं? नहीं, ये मकसद नहीं है। ये ज़ाहिर है वो करना हो तो हुकूमत करेगी। यहाँ तो ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि जो वाशिंगटन में इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है इस बात की ज़रूरत को कि जंग को रोका जाए। अच्छा, माजी में था कि यहाँ पे यूके और यूरोपियन यूनियन वगैरह भी इन्वॉल्व होते थे पाकिस्तान के इंडिया मामलात में, यूके स्पेशली। अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि अमेरिकन ज़्यादा एक्टिव हैं, माजी में भी होते थे। यूके और यूरोपियन यूनियन से कोई सच उनसे ज़्यादा मिडल ईस्ट हमें नज़र आ रहा है कि कतर, ईरान, सऊदीज, यूएई वगैरह वो अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। तो ये बड़ी आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये जो गौर करने वाली है कि जो उनके इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने 5 ममालिक के लोगों को ब्रीफ किया वज़ीर ख़ारजा को आप, और उनमें से एक तो अमेरिका था, दूसरा बरतानिया था, तीसरा रशिया था, चौथा सऊदी अरब और 5वां यूएई। उन्होंने 2 मुस्लिम बोर्ड रखा। ये भी एक नोट करने वाली बात है।